हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूं उसका शीर्षक है इंतजार। अचार मसाले मायके की खुशबू ले ही आते हैं। मां के स्नेह की पुकार सुनाई देने लगती है। ये इंतजार दो तरफा होता है। मैं बात कर रही हूं गर्मी की छुट्टियों में लड़की के अपने पीहर जाने के उस अभूतपूर्व पल की, जो इस संसार में हर लड़की के लिए अनमोल होता है। पर लॉकडाउन के चलते शायद इस साल कोई लड़की अपने पीहर नहीं जा पाई है। इसी को इंगित करती हुई मेरी ये कहानी इंतजार आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं। तो आइए सुनते हैं कहानी इंतजार। मैंने जैसे ही चीनी मिट्टी की बरनी में चमचा डाला तो पट्ट की आवाज के साथ चमचा बरनी के पेंदे से टकराया। बरनी टेढ़ी कर अंदर झांका तो उसमें अचार खत्म हो चुका था। अब सिर्फ तेल में सने सौंफ और मेथी के दाने छितरे पड़े थे। अचार तो खत्म हो गया था, पर उसकी खुशबू ने मां के हाथों के बने कैरी के अचार के स्वाद की याद ताजा कर दी, जिससे मेरे मुंह के साथ साथ आंखों में भी पानी भर आया। मैं बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। हर साल तो इन दिनों मैं मां के आंचल की छांव में उसकी ममता के हिलोरों का आनंद ले रही होती हूं। इन चंद दिनों का तो मैं पूरे साल बेसब्री से इंतजार भी करती हूं, और करूं भी क्यों ना। यहां आकर मैं अपने बचपन में लौटती हूं और मां नाम की जादुई परी पलक झपकते ही मेरी सारी तकलीफों को दूर कर देती है। मां, उसके उत्साह के तो क्या कहने। वह तो जाने कितने महीनों पहले से मेरे आगमन की तैयारियां शुरू कर देती हैं। मेरा मायके जाना किसी उत्सव से कम नहीं होता। नित नए पकवानों की खुशबू से घर महकता ही रहता है। मेरे पहुंचते ही मां मेरी अटैची के पास मुझे देने के सब सामानों का एक कोने में ढेर लगाना शुरू कर देती हैं। साल भर डाले गए अचार, मुरब्बे, मसाले, सुखाई हुई काचरी, ग्वार, खिचिए, मंगौड़ी और भी ना जाने क्या क्या। मैं बनावटी गुस्से के साथ मां को कहती भी हूं, क्या मां, मेरे आते ही मुझे वापस भगाने की तैयारी भी शुरू कर दी। लाडो, ग्रह नक्षत्र और ब्याही बेटी अपने अपने घरों में ही शोभा देते हैं। तो क्या मैं ये मानूं कि आप मुझे राहु कह रही हैं? नहीं रे, तू तो मेरी आंखों का नूर है। मैं तो ये सब इसलिए रखती जाती हूं जिससे जल्दबाजी में कोई सामान छूट न जाए। मां मुझे लाड़ लगाते हुए कहती हैं। जैसी अनोखी मां वैसे ही अनोखे उनके तर्क। मेरी शादी को इतने साल हो गए थे, पर आज भी मां के हाथ से तैयार मसाले ही मेरी रसोई को महका रहे हैं। सुबह की चाय के मसाले से लेकर रात के हल्दी वाले दूध तक। मां को कितनी बार समझाया है कि ये सब बाजार से भी खरीद सकती हूं, पर नहीं। वे कहती हैं कि ये मसाले तो जान है भारतीय रसोई की, जिनमें स्वाद भी है और सेहत भी। इनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं होना चाहिए। पर इस साल की बात अलग है। लॉकडाउन भले ही खुल गया है, किंतु महामारी के प्रकोप में कमी नहीं आई है। बीमारी से बचने के लिए सब अपने अपने घरों में सिमट जाने को मजबूर हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक न होने पर यात्रा करना मुनासिब भी नहीं है। फिर पति और वृद्ध सास ससुर को छोड़कर जाऊं भी तो किसके भरोसे। पर यादों और जज्बातों का क्या, उन्हें कोई बंधन या सरहद नहीं अड़ती। वे तो पल में कहीं भी पहुंच जाने को आतुर रहते हैं। विचारों में खोए हुए ही मेरी नजर सामने की सड़क पर खड़ी कैरी की लारी पर गई। हां, राजापुरी ही थी, बिल्कुल वैसी ही बड़ी बड़ी, जो मां के अनुसार अचार के लिए एकदम उपयुक्त होती है। मैंने हिम्मत कर मन ही मन एक फैसला लिया और मास्क एवं चप्पल पहनकर उसके पास पहुंच गई। जब लौटी तो मेरे हाथ में कैरी से भरा थैला था। मैंने सबसे पहले फोन पर मां को यह खबर सुनाई। मां ने भी मेरी हौसला अफजाई की और निश्चित हुआ कि कल वीडियो कॉल कर मां के निर्देश में अचार बनाने का अभियान चलाया जाएगा। मैंने मां से पूछकर अचार और मुरब्बे में डालने के सारे मसाले एकत्र कर लिए। नियत समय पर मां के निर्देश में यह कार्य निर्विघ्न संपन्न हुआ। मैंने एक गहरी सांस भर
अचार की भरपूर खुशबू ली। बिल्कुल मां के अचार वाली खुशबू थी। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, जैसे मैंने एवरेस्ट फतेह कर ली हो। चैन की सांस लेकर थक कर बिस्तर पर औंधी पड़ गई। मैंने तो अचार मुरब्बा बनाकर पूरे साल के लिए पूड़ी और स्वाली का स्वाद सुनिश्चित कर लिया था। रही बात मसालों की, तो मां ने आश्वासन दिया कि मेरे यहां का कोई साथ मिला तो मैं भिजवा दूंगी। लेटे लेटे मुझे मां का चेहरा याद आने लगा, जिसमें इस साल बेटी के न आने का दुख साफ झलक रहा था। मां ने तो फोन पर मेरी समस्या हल कर दी थी, पर मेरे पास अपनी मां की मदद के लिए कोई समाधान नहीं है। मेरी आंखों के सामने सारा मंजर घूम गया। मां की कुर्सी के पास रखी सिलाई मशीन, जिस पर कई चादरें और साड़ियां, किनारियों से लटक रहे छूतरे नुमा धागे, कई उधड़े कपड़ों का जमघट प्रमाण थे कि वो मेरा इंतजार कर रही थी। मां के दुखते घुटनों में अब वो ताकत नहीं रह गई थी कि इतनी देर बैठकर सिलाई मशीन चला चादरों के किनारे मोड़ सके या साड़ी की फॉल लगा सके। बारिश के मौसम में गठिया से जकड़ा उनका शरीर मेरे हाथ के स्नेह में पगे स्पर्श की गर्माहट की बाट देख रहा था। उनकी डबडबाई सी आंखें साल भर में उसके मन के 7 तालों में बंद रही ढेर सारी सुख दुख की बातों को मेरे सामने खोल घूमड़ जाने को आतुर थी। मुझे एहसास हुआ कि मुझसे ज्यादा मां को मेरी जरूरत है। मेरी आंखें पनीली हो गई। मैंने उनकी फोटो को हाथ में लिया और उसे सीने से लगा लिया और यह वादा भी किया कि चिंता मत कर मां, परिस्थिति सामान्य होने पर मैं जल्दी ही आऊंगी। तो दोस्तों, ये थी एक लड़की की अपनी मां से मिलने की आतुरता की दास्तान। ओके, बाय।